हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही चल रहा है। दो पार्ट इसमें कवर करेंगे आपके लिए। तो देखो, इसमें हम रूल्स निकालते आ रहे थे, बट अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट आई है। थोड़ा अब देखना पड़ेगा कैसे करना है। जैसे कि आपका फोर्थ पार्ट लिखते हैं। सबसे पहले फोर्थ पार्ट जब लिखते हैं, देखो क्या है, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8। तो ये हमने क्या देखा, 1/8 है। तो ये तो हमारे पास थोड़ा गड़बड़ हो गया। 1/8 को पहले इसको सॉल्व करना है, मतलब नीचे से डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका 8 हटाना है। तो बस हमने कुछ क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई, अगर 8 हटाने तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर समथिंग कुछ भी हुआ हमारा डिनोमिनेटर में किसी भी टर्म्स की, तो उसी से हमने मल्टीप्लाई कर देना बोथ साइड। मल्टीप्लाई लिख देनी है बस हमने, मल्टीप्लाई बाय लाइन लिख देना जरूर, मल्टीप्लाई बाय 8 बोथ साइड। और ये बोथ साइड लिखना बिकॉज इधर भी होगा, 0 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8 बोथ साइड। अब देखो इधर, अब जब 8 से यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां तो हो जाएगा 16x², और यहां 8 से करूंगा तो -8x, और इधर प्लस हमारा कितना हो जाएगा 1। अब 1/8 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, तभी तो हमने एक केस करा है, तो इसको डिनोमिनेटर से हट गया है, उधर तो हमारा 0 आ जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई 8 से। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक फॉर्म आ चुकी है। अब देखो हमारा 16 है, 16 की इमेजिनेशन में सबसे पहले हमारा जो कांस्टेंट टर्म है उससे मल्टीप्लाई करनी है, तो 16 वन जा 16 होता है। तो 16 को ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस करके क्या है 8 आए, जो जैसे कि मिडिल टर्म दिख रही है। 16 का ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस करके हमारा क्या है 8 आए, तो 4 4 जा 16 होता है। ये आपको थोड़ा माइंड में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जैसे कि अभी मैं बताऊंगा, किन्हीं किन्हीं क्वेश्चन में थोड़ा बड़े नंबर आएंगे तो हमें वहां फैक्टराइज करना रहता है, तभी हमारे 2 नंबर निकलते हैं। और पॉलिनोमियल चैप्टर हमारा देख का होगे तो और भी ज्यादा ये इजी लगने वाला है। वहां हमने बताया, बट यहाँ भी हम बताएंगे जब यहाँ है। तो क्या है हमारा 16x², मैंने क्या बोला 4 + 4, 4 + 4 रखेंगे और बाहर x + 1 = 0। तो 16x² - 4x + 4x + 1 = 0, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे जब बढ़ता है क्वेश्चन, तो आगे वाली दो टर्म्स में से हमारा 4x कॉमन दिख रहा है, 4x कॉमन आया तो 4x बचा यहां से, और -1 बचा। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हमें यही चाहिए, तो आगे तो ऑलरेडी सॉरी, ये वाला देखो सिंबल हमारा माइनस अंदर जाएगा तो ये वाला माइनस होगा, ये माइनस होगा, तभी हल्का सा मिसमैच हो रहा था। जैसे कि माइनस अंदर का -4x और ये वाला प्लस माइनस से माइनस का 4x द्वारा। तो अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे हम, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये तो प्लस का 4x हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा = 0। तो ये दो हमारे पास आ चुके हैं, ये दोनों चीज कॉमन हमारी मैच होनी चाहिए। तो पहले में क्या आया 4x - 1, और दूसरा क्या आया 4x - 1, दूसरा भी हमारे पास यही आया। एक तो ये जो बचा हुआ पार्ट रहता है वो लिखा जाता है, और एक जो इनके बाहर चल रहे वे लिखे जाते हैं। तो दूसरा क्या आता है हमारे पास 4x - 1 = 0, तो 4x = 1, और हमारा x = हमारा 1/4, 1/4 आ जाता है आंसर। उस वाले का भी आंसर 1 ही आएगा, इतना ही आएगा 1/4, बिकॉज वो भी फैक्टर हमारा सेम = 0। 4x - 1 = 0, तो 4x = हमारा 1, x बराबर हमारा 1/4। एक बार आंसर शीट में इसको मैच करेंगे, 1/4 हमारे दोनों आंसर आ भी रहे कि नहीं x के, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये पार्ट आप नोट करना। देखो इसका लास्ट पार्ट थोड़ा ज्यादा बड़ी डिजिट को लेकर है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमें। तो फिफ्थ पार्ट इसका 100x² - 20x + 1 = 0। दो इमेजिनेशन में हमारी कांस्टेंट टर्म कौन सी है, कोफिशिएंट जो भी हमारा x² का कांस्टेंट से हमने मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट टर्म से, मतलब नंबर से। 100 1 जा 100, तो मल्टीप्लाई करके 100 आए और प्लस करके 20 आए। और ये बड़ा इजी है, बट आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, माइंड को थोड़ा यूज करना पड़ेगा। तो हमने देखा मल्टीप्लाई करके 100 आए और प्लस करके 20, तो हमें तो पता है 10 10 जा 100 भी होता है, 10 + 10 20 भी होता है। सबसे पहले मिडिल टर्म लिखेंगे, क्या ये 10 + 10, x लिखेंगे +1 लिखेंगे इधर = 0, और -100x², जैसे कि बस मिडिल टर्म हमने चेंज करनी रहती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में, 100x² - 10x और -10x + 1 = 0, ये आ गया। उसके बाद कॉमन लेंगे हम इसमें से। अब देखो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो 10x कॉमन आ रहा है, तो यहां से 10x बचा,
यहां से 10x कॉमन आ गया तो 10x बचेगा बिकॉज 100x स्क्वायर है वो। अब यहां से 10x कॉमन चला गया तो -1। अब देखो ध्यान से, हमें आगे यही चाहिए तो 10x अंदर चाहिए हमें प्लस का, तो माइनस का 1 कॉमन ले देंगे तो 10x बचेगा और माइनस का 1 जब आप कैलकुलेशन करोगे ये हो जाएगा। उसके बाद आपको पता ही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जरूर देखा ना हमारा पॉलिनोमियल, उसमें भी ये क्वेश्चन है, बहुत इजी लगेगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब देखो क्या हो रहे हैं, दो फैक्टर 10x माइनस 1 आ रहा है और दूसरा 10x माइनस 1 ही है, 10x माइनस 1 ही है इक्वल टू 0। तो हमारे रूट्स की हो जाएगी 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/10 जब इसको सॉल्व करोगे आप। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा भी ऐसे ही होना है 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर हमारा 1/10। सिंपल से क्वेश्चन थे ये, थोड़ा हल्का सा डिनोमिनेटर को लेकर था और एक रूट को लेकर था, हमने वो भी कराए हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब आप पॉलिनोमियल का चैप्टर देख पाओगे, हमने उसमें जीरोस निकाल देते, जीरोस के आगे भी बढ़ाया था क्वेश्चन, बट जीरोस ही हमारा वहां रूट्स है, उनके पार्ट करके आओगे तो ये भी हो जाएंगे। बाकी आगे जितने भी हार्ड आएंगे आपको एक एक समझाने की कोशिश करेंगे, आशा करते हैं आपको जरूर समझ में आएगा। बस हमने स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स जो उसने बोला है इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन से हमारा स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स होता है। वीडियो को पॉज करके नोट करना, बहुत जल्द मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। धन्यवाद।